एक छोटा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा था। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जंगल में एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्रेतात्मा भटकती है। गांव के बुजुर्गों की कहानी थी कि कई साल पहले एक साधु, जो गांव वालों को ठगने का इल्जाम सहन नहीं कर सका, उस गुफा में गायब हो गया था। तब से हर पूर्णिमा की रात को गुफा से अजीब सी आवाजें, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और नीली रोशनी की चमक दिखाई देती थी। विकास, एक नौजवान जो गांव में अपनी दादी के साथ रहता था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसे लगता था कि लोग डर की वजह से जंगल में नहीं जाते, और शायद वहां कोई खजाना छिपा हो। एक रात अपने दोस्तों के साथ पान की दुकान पर बहस के दौरान उसने शर्त लगाई कि वो पूर्णिमा की रात गुफा में जाएगा और सुबह वापस आएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत बस दिमागी फितूर हैं। मैं दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 11:30 बजे एक लालटेन और रस्सी का गट्ठर लेकर विकास जंगल की ओर चल पड़ा। पूर्णिमा की चांदनी में जंगल की पगडंडियां चमक रही थीं, लेकिन गुफा के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। गुफा का मुंह काला और गहरा था, जैसे वो सब कुछ निगल लेना चाहता हो। विकास ने लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर की दीवारें नम थीं और हवा में सड़ांध की बू थी। विकास ने अपने कदमों की गूंज सुनी, जो उसे और बेचैन कर रही थी। वो एक बड़े से गलियारे में पहुंचा, जहां दीवार पर कुछ पुराने चित्र उकेरे हुए थे। एक साधु की आकृति, जिसकी आंखें खाली थीं। विकास ने सोचा, शायद ये बस पुरानी कला है। तभी उसकी लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा ने उसे छू लिया। उसने अपने फोन से समय देखना चाहा, लेकिन स्क्रीन काली थी। हालांकि बैटरी चार्ज थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद हवा का झोंका है, उसने खुद को समझाया। अचानक गुफा के अंदर से एक फुसफुसाहट आई। विकास, तू यहां क्यों आया? विकास ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब, मेरी शांति भंग मत कर। विकास ने लालटेन ऊंची की और तभी उसने एक साए को गलियारे के अंत में देखा। एक साधु की आकृति, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसका चेहरा सूखा हुआ था और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तूने मेरी गुफा में कदम रखा, साए ने कहा। अब तू मेरा मेहमान है। विकास के पैर कांपने लगे। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और गुफा में मंत्रों की आवाज तेज हो गई। विकास ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से दादी का दिया हुआ एक छोटा सा रुद्राक्ष निकाला और उसे साए की ओर दिखाया। तभी एक तेज रोशनी फूटी और साए ने चीखते हुए कहा, तूने मुझे गलत समझा। मैं यहां सजा काट रहा हूं और तूने मेरा दुख बढ़ाया। रोशनी के साथ एक आवाज गूंजी, जैसे साधु की आत्मा बोल रही हो, लालच और अहंकार तुझे यहां लाया। विकास, सच्चाई को समझने की कोशिश कर, न कि उसे चुनौती दे। विकास ने देखा कि साया गायब हो गया और गुफा फिर से शांत थी। वो दौड़कर बाहर निकला, बिना पीछे देखे। सुबह जब वो गांव लौटा, उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा था। उसने दोस्तों को सब बताया और कहा, मैंने अपनी हठ के कारण एक आत्मा को और दुख दिया। उस दिन के बाद विकास ने कभी किसी को चुनौती नहीं दी और गांव वालों को गुफा से दूर रहने की सलाह दी। गांव वाले कहते हैं कि अब भी पूर्णिमा की रात को गुफा से मंत्रों की आवाज आती है, जो सिखाती है कि लालच और अहंकार इंसान को अंधेरे में ले जाता है।